आदिधर्म ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण क्यों लिखी और रामायण लिखने के क्या कारण हुए। आइए इस विषय पर बात करते हैं आज। और भविष्य में भी हम लोग आदिधर्म से संबंधित, भगवान वाल्मीकि महाराज से संबंधित बहुत सारी वीडियोस आप सबके सम्मुख करेंगे, आप सबके समक्ष होंगी। धर्म प्रेमियों, सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आदिधर्म ज्ञान चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारा उद्देश्य है कि ये आदिधर्म ज्ञान की जो महान विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, सभी धर्म प्रेमियों तक वो पहुँचे। भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण क्यों लिखी? हम जानते हैं, सभी लोग ने ये पढ़ा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से हजारों वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। लेकिन उसका कारण क्यों लिखी, क्या कारण बने, क्या बेस था, क्या सार था, ये आज तक हम लोग नहीं जान पाए। आइए आदिधर्म में हमारे जो मनीषी हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने जो हमें बताया है वो आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। भगवान वाल्मीकि महाराज का जो आश्रम था वो सतयुग में तमसा नदी के किनारे था। भगवान वाल्मीकि महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे, तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर क्रोंच और क्रोंची नाम के जो पक्षी पहले समय में हुआ करते थे सतयुग में, वो प्रेम मग्न थे। परमात्मा ने देखा कि एक पक्षी जिसको वाण लगा हुआ था वो घायल अवस्था में खून से लथपथ तड़पता हुआ भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गिरा। ये देख करके भगवान वाल्मीकि जी का मन बहुत दुखी हुआ, मन द्रवित हुआ, और वाल्मीकि जी ने उस पक्षी को उठाया और उसको देखा। जैसे ही उन्होंने उसको उठाया, सामने से आश्रम के द्वार से दौड़ा हुआ एक शिकारी, एक निषाद, जिसने उस पक्षी को वाण से घायल किया था, वो आया और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करने के बाद कहा कि हे ऋषिवर, इस पक्षी पर मेरा अधिकार है, मैंने इसको मारा है, इसको मुझे दीजिए। भगवान वाल्मीकि महाराज का मन क्रोधित हो उठा और उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर के क्रोधित मन से उस शिकारी की तरफ जल छिड़का और उसको शाप दिया और कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम शाश्वती समा यत क्रोच मैथुनादि कमवधि काम मोहितम। हे निषाद, हे शिकारी, जिस प्रकार तुमने दो पक्षियों में से एक को घायल किया है, मृत्यु उसको प्राप्त हो चुकी है, अपने बाण से तुमने उसको मारा है, इसी प्रकार तुम भी अपने अगले जन्म में अनंत काल तक अपने जीवन साथी से नहीं मिल पाओगे। और ये श्राप दुनिया का सबसे पहला श्लोक बना। ये भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये दुनिया का सबसे पहला श्लोक है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ, धर्म ग्रंथ रामायण लिखा गया, जो भगवान वाल्मीकि महाराज की कलम से लिखा गया। सम्मानित धर्म प्रेमियों, आप देखेंगे इस श्लोक के माध्यम से, उस श्राप के माध्यम से उसका असर, वो जो श्राप दिया गया था, जो घटना मैंने अभी आप लोगों के समक्ष बताई, ये सतयुग की घटना है। और वो शिकारी जो आए थे वो विष्णु थे, जो शिकारी के रूप में शिकार खेल रहे थे। और उसके बाद उनका जो अगला जन्म त्रेता युग में हुआ। हम कहते हैं ना कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने हजारों वर्ष पहले रामायण लिखी। और इस विषय पर एक शायर ने भी लिखा है कि उसकी पवित्र लेखनी भारत के लिए अक्सीर थी, हजारों वर्ष पहले लिखी राम की तकदीर थी। वो शायर वाल्मीकि महाराज के संबंध में लिख रहे हैं कि उन्होंने हजारों वर्ष पहले राम की तकदीर लिखी थी। अब देखिए, विष्णु का अगला जन्म होता है त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में। श्री रामचंद्र जी के पिताश्री महाराजा दशरथ ने वचन दिया था अपनी पत्नी को कि तुम जो वर मांगोगी वो मैं उसको पूरा करूंगा। और उसी वर के कारण कैकई ने जो मांगा था वो बड़ा ही दयनीय था, बहुत दुखद था। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास श्री रामचंद्र जी के लिए अपने पति दशरथ, राजा दशरथ से मांगा। और आप देखिएगा, ये कहानी वहाँ उससे जुड़ती है, उस श्राप से जुड़ती है। श्री रामचंद्र जी जीवन भर 14 वर्ष तक अपनी पत्नी, अपनी प्यारी पत्नी सीता माता जी से दूर रहे। और उसके बाद जब वनों में चले गए तो रावण ने
सीता का हरण किया और उसके बाद युद्ध हुआ। एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी, जब श्री रामचंद्र जी, जब रावण सीता जी को हर कर ले गया, जंगलों में भटक रहे थे, पागलों वाली स्थिति थी, पहाड़ों से पर्वतों से पूछ रहे थे कि मेरी सीते कहाँ है। ये उस श्राप का असर था कि श्री रामचंद्र जी की वो व्यवस्था, वो अवस्था पागलों जैसी हो गई थी। उसके बाद रावण युद्ध में हार गया और सीता जी जो है श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या वापस आए। तब एक बार फिर उस श्राप का असर हुआ और प्रजा के एक व्यक्ति के कहने के कारण गर्भवती अवस्था में माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने फिर दोबारा व्यावान जंगलों में निकाल दिया, जहां पर माता सीता जी ने भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के आश्रम में जाकर के आश्रय लिया और वहां पर उन्होंने बच्चों को भी, 2 बच्चे लवकुश को जन्म दिया। कहने का जो भाव है, पूरा जीवन काल उस श्राप के कारण श्री रामचंद्र जी जो विष्णु थे, उनका अवतार थे, पूरे जीवन काल अपने जीवन साथी, अपनी पत्नी से जीवन भर नहीं मिल पाए। तो ये उस श्राप का असर था, ये कारण था रामायण लिखने का। इसलिए कहा जाता है कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने हजारों वर्ष पहले रामायण लिखी थी, बल्कि हजारों नहीं, युगों पहले सतयुग में रामायण लिखी गई। सम्मानित धर्म प्रेमियों, बहुत सारी ऐसी ही हम लोग ज्ञानवर्धक चर्चाएं आप लोगों के समक्ष करते रहेंगे। बहुत सारा इतिहास जो आदि धर्म का जो छिपा लिया गया एक साजिश के तहत, वो हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। आप लोग चैनल पर लगातार बने रहिएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने साथियों तक इसको जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो।